देवर देखो जरा, देवर देखो जरा, भाई तुमको बुलाते हैं वन बीच में। और कोई संकट है स्वामी पे लगता मुझे। बाट तुमरी निहारे वो वन बीच में। कहा जानकी ने कि लक्ष्मण, हमें लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई भगवान राम के प्राण संकट में हैं। अब तो लखनलाल जी कहने लगे कि हे मातेश्वरी, किसका साहस है माता जो उनको कष्ट पहुंचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा आएगा। लखनलाल जी ने कि हे मातेश्वरी, आप चिंता मत करो, भगवान राम को किसी तरह का संकट नहीं आ सकता है। तब तो सीता कहने लगी कि मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण, भाभी, तुमने सुना? तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में हैं। उनकी आवाज में कितनी करुणा लगती है। लगता है उन्हें अनेक राक्षसों ने घेर लिया है। लक्ष्मण, तुमने सुनी नहीं उनकी पुकार? सुनी है भाभी। फिर भी तुम यहाँ खड़े हो। जाओ, उन्हें बचाओ। भाभी, आप मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें न करो लक्ष्मण, कर्म करो कर्म। ठीक है, आज आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए पहली बार अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता हूं। भाभी, आप कुटिया में चली जाइए। भैया, मुझे क्षमा करना। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस कोई नहीं कर सकता। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में भैया के आने तक अपने चरण इस रेखा के पार मत करना। इतना कहकर लखनलाल जी का जाना हुआ तथा सूनी कुटी देखकर मायावी रूप बनाकर रावण का कुटिया के समक्ष, कुटिया के सामने आना हुआ। जब सूनी कुटिया को दशकंधर ने देखा, भिक्षा मांगने लगता है, पुकार करने लगता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी। देवी, हम बहुत दूर से आए और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से बहुत थके हुए हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें महात्मा, इस समय मेरे पति इस कुटिया में नहीं है, तो मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ।
ये लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लाई हूं। मुनिवर, मैं इस सीमा को लांघकर वहां नहीं आ सकती। कृपया आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुम आर्य पुत्री नहीं लगती। द्वार पर कोई अतिथि आए तो वो भगवान के समान होता है, और तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देव, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं, वास्तव में मेरे देवर ने एक सीमा रेखा खींची है और मुझे शपथ देकर कहा है कि इस मर्यादा की सीमा का उल्लंघन ना करना। इसीलिए मैं वहां नहीं आ सकती। कृपया आप मेरी बातों का बुरा न माने। बस बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया, अब दूर से खाना दे रही हो। अरे ऐसा व्यवहार तो नीच जाति के साथ किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाते हैं। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वे स्वर्ण मृग एक बार अपने सींग से तुम्हारे पति को आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सींग से तुम्हारे पति के। नहीं नहीं मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्हें श्राप मत दीजिए मुनिवर, उन्हें श्राप मत दीजिए। मैंने आपकी शक्तियों को नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दी। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री। मिथिला नरेश की पुत्री? और इस वेश में? यह कैसा दुर्भाग्य है, जिस कंचन काया को देख देव मानव भी ललायत हो जाए। तुम इसे इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। अरे ऐसी सुंदर नारी को तो त्रिलोकी की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर कोई और हो सकता है? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, असुर, वानर, किन्नर अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। पूरा ब्रह्मांड जिसकी इच्छा से चलायमान है, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है। तुम तो उस लंका अधिपति की पत्नी होने योग्य हो। अरे निर्लज्ज, ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? साधु के वेश में तू कोई दुरात्मा लगता है। कौन है तू? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से चलो। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। क्रोधवंत तब राव नहीं, लीने सिरथ बैठाई। ओ चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाथ न जाए। अब तो हा लक्ष्मण, हा राम कहती हुई सीता रोती बिलखती हुई रथ के ऊपर सवार रावण अपना रथ बढ़ा देता है। भैया लक्ष्मण, बचाओ! आर्या! भैया लक्ष्मण, कहाँ हैं आप? मुझे बचाइए! आर्या! भैया लक्ष्मण! यहाँ जब माता जानकी जी की पुकार जटायु ने सुनी, तो जटायु ने रावण से कहा कि अरे दुष्ट,
रे रे दुष्ट ठाड़ किन ओही, निर्भय चले सुन जानत मोही। अरे लक्ष्मण, मुझे बचाइए। सीते, सीते मेरी पुत्री, मैं आ रहा हूँ। श्री रघुनंदन, मुझे बचाइए। अरे लक्ष्मण। रुको रावण, रुको। महात्मा जटायु, मुझे इस पापी से बचाइए। तुम चिंता ना करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निसहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विदेह कुमारी को छोड़ दो। ये धर्म परायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने चला है। जाओ, किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ, कहीं मुझे क्रोध ना आ जाए। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा। रावण, संभाल अपने आप को। रावण जटायु का यहाँ युद्ध हुआ तो रावण ने जटायु के पंख काटकर मरणासन्न स्थिति में छोड़कर चला गया। यहाँ बंधुओं क्या होता है, जब भगवान राम हिरण का वध करके चले आ रहे हैं, जब राम के सम्मुख लक्ष्मण पहुंचे तो भगवान राम कहने लगे कि लक्ष्मण, क्या हुआ सब बताओ लखन, छोड़ सीता को वन में क्यों आए हो तुम, सब कुशल तो है क्यों हो रहे हो विकल। बोलो बोलो क्यों घबराए आए हो तुम, कहा लखनलाल जी ने कि भैया मुझे माता जानकी ने ही भेजा है। मेरे सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था। जब हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो मैया व्याकुल होने लगी, दुखी होने लगी, तो मुझे आना पड़ा। यहाँ बना माया मृग मारीच थाओ लखन, कहने लगे भगवान राम कि लक्ष्मण, हमें लगता है कि चाल गहरी थी निश्चर की समझे नहीं। लखन कहता है मेरा अब बामाक्षु तो के कुटी सुनी है बेदे ही उसमें नहीं। कहा भगवान राम ने कि लक्ष्मण, हमारा बामांग कह रहा है कि हमें लगता है कि अब जानकी कुटिया में नहीं। ये अच्छा नहीं हुआ लक्ष्मण, तुम्हारा कहना सत्य था। वो मृग के रूप में वही राक्षस मारीच था जिसे गुरु विश्वामित्र के यज्ञ करते हुए हमने आश्रम से बाहर फेंक दिया था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हारा नाम पुकारा, मैं उसी समय समझ गया था कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। मुझे लगता है अब वो हमें आश्रम में नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा नहीं कहिए, भाभी अवश्य कुटिया में ही होंगी। भगवान करे तुम्हारा कहना सत्य है। चलो लक्ष्मण। अब तो यहाँ से जब आश्रम में पहुंचे और आश्रम को जब सूना देखा तो आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। यहाँ क्या होता है, भगवान राम बड़े दुखी होते हैं जब आश्रम को सूना पाया। अब तो क्या हुआ, भगवान राम लक्ष्मण पत्तों तक से जानकी का पता पूछते हैं और चलते चलते वहां पहुंच जाते हैं जहां जटायु घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। जटायु? राम राम राम। जब अधमरा जटायु वहां पड़ा हुआ था, राम राम कह रहा था, जटायु ने बता दिया कि सीता को रावण दक्षिण दिशा में ले गया है तथा उसी ने हमारी दशा कर दी। आपने मेरी सीता को देखा है? पुत्र, उसे पापी रावण
अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। लक्ष्मण, जी भैया। वन से लकड़ियां इकट्ठा कर लो। एक पुत्र की भांति मैं स्वयं इनका अंतिम संस्कार करूंगा। जो आज्ञा भैया। इस तरह बंधुओं, यहाँ जटायु का प्राण त्यागना होता है। राम द्वारा जटायु का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण सबरी के आश्रम पर पहुंचे और सबरी ने वहां भगवान को आदर सहित जूठे बेर खिलाए। प्रेम में पगी हुई थी सबरी, तो भगवान को वहां माखन मिश्री से बेर ज्यादा अच्छे लगते हैं और वहां भगवान जाकर नवदा भक्ति प्रदान करते हैं। बैठिए प्रभु। मेरे प्रभु, आप थक गए होंगे और भूख भी बहुत लगी होगी। मैं फल लेकर आती हूँ। ये लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ। खाइए प्रभु। खाइए प्रभु, खाइए। शबरी के बेर खाइए प्रभु। कहने लगे भगवान कि तुम भी है बनवासिनी, बतला दो कुछ राय, और कहाँ जाए किस से कहे, क्या हम करें उपाय। कहा भगवान राम ने कि सबरी, हमारी सीता का हरण हो गया है और तुम ही कुछ उपाय बताओ। तो सबरी ने कहा कि हे राम, आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिलकर आपको सीता की सुध अवश्य मिल जाएगी। माते, हम सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं, किंतु अभी तक सफल नहीं हुए। यदि आप उनके विषय में कुछ जानती हो तो कृपया हमें बताएं। भगवान, मेरे गुरु महामहिम मतंग ने मुझे बताया था कि श्री राम अपनी भार्या सीता की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें सुग्रीव का पता बता देना। वानर राज सुग्रीव? हाँ प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पे पंपापुर नामक सरोवर है। उसके दक्षिण तट पे ऋषिमुख नामक पर्वत पर वनराज सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ रहते हैं। वो सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे प्रभु। माता, आपने ये सब बताकर हमें कृतार्थ कर दिया। अब हमें जाने की आज्ञा दें। आज्ञा तो हमें आपको देनी होगी रघुवर, किंतु उससे पहले आप हमें भक्ति का ज्ञान दे प्रभु। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? नहीं प्रभु, मेरे गुरुवर की यही आज्ञा थी कि आप अपने मुख से मुझे भक्ति का ज्ञान दे प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों के मुख से जो नवधा भक्ति की महिमा सुनी थी, मैं वो हृदय से कहता हूं। आप भी
उसे हृदय से ही धारण करें। पहली भक्ति है संतों का साथ करना। दूसरी भक्ति है परमात्मा का गुणगान, सदा ईश्वर ध्यान में लीन रहना। संतों के साथ सत्संग करना ही तीसरी भक्ति को प्राप्त करना है। गुरु चरणों की सेवा और वंदना करना ही तीसरी भक्ति है माते। अपने हृदय से कपट, विकार सभी को निकालकर परमात्मा का गुणगान करके जो ईश्वर पर ही आश्रित हो जाता है उसे चौथी भक्ति प्राप्त होती है। वेद मंत्रों का जाप करके जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे पांचवी भक्ति प्राप्त होती है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर वैराग्य भाव से जो सांसारिक बातों को त्याग कर नित प्रति आचार करता है उसे छठी भक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य विधाता की बनाई हुई समस्त वस्तुओं में प्रभु स्वरूप देखता है उसे सातवीं भक्ति प्राप्त होती है। सुख, दुख, विषम परिस्थितियों में जो मनुष्य किसी अन्य का दोष नहीं देखता उसे आठवीं भक्ति प्राप्त होती है। सांसारिक छलों से मुक्ति पाकर जो मनुष्य ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता है वो नौवीं भक्ति को प्राप्त होता है। हे दीनदयाल, आपने जो दीन जानकर इस सेविका पे जो कृपा की उसे सदैव बनाए रखना और ऐसी दया बनाए रखना कि मेरा चित्त इन श्री चरणों से कभी विमुख न हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरु कि मैं अपने गुरुवर के पास जा सकूं। तो क्या हुआ? आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया। ओ तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आपत देख अतुल बल सीवा। पठये बाली हो ही मन मेला, पठये बाली हो ही मन मेला, भागो तुरंत तजो ये सेना। लगता है बाली ने फिर कोई षड्यंत्र रचा है। उसने ही इन दोनों व्यक्तियों को ऋषिमुख पर्वत पर भेजा है। हो सकता है महाराज वे अन्य कोई और हो जो भूल से यहाँ आ गए हो। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? हमें किसी को उनका भेद जानने के लिए भेजना चाहिए। नल, तुम ठीक कहते हो। हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश धरकर उनके भेद का पता लगाओ। यदि वे बाली के भेजे हुए दूत हो तो हमें वहीं से संकेत कर देना, जिससे हम सुरक्षित स्थान पर जा सके। जो आगे महाराज। विप्र रूप धरि कपित गयो, विप्र रूप धर कपित गयो, माथ लाई पूछत। यहाँ बंधुओं, हनुमान जी भगवान राम के समक्ष पहुंचाए जाते हैं सुग्रीव के द्वारा, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि अगर बाली का पहुंचाया हुआ कोई हो तो हमें इशारा कर देना। और वहां जाकर जब हनुमान और भगवान राम एक दूसरे के समक्ष होते हैं। आप कुछ पथ वृतांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ही ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग कौन सा है? होम किम प्रयोजनम इमाम नदी शुभ जलाम शोभयंतो तरिस्नो प्रभयाम पर्वतेंद्रो सब युग और निवासता श्रीमंत रूप संपन्नो ऋषभ श्रेष्ठ
विक्रमो एवं मां प्रभाषितम कस्मात वेनाभिभाषिता। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथ सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने को जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं कि आप वास्तव में वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर आप हमारा भेद जानना चाहते हैं। भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। लक्ष्मण, ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे व्याकरण वेद वेदिता के मन में किसी प्रकार के छल कपट की भावना की संभावना नहीं हो सकती भैया। इनसे मेल करने में ही हमारा हित है। अच्छी बात है, तो आप कर लीजिए इनसे मेल। हे विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। अगर महाराज सुग्रीव नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। तो आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनसे मिलकर महाराज सुग्रीव से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हम हनुमान को अभी बुला देंगे, इसी क्षण। हाँ भैया, स्वयं श्री राम यही हैं। श्री राम? आप स्वयं? प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण रूप में। पूजनीय विप्रवर, फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? ये अनुचित है। स्वामी के चरण पकड़ना अनुचित नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु, इसलिए आप मेरे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। प्रभु, मेरे सारे भ्रम दूर हो गए, केवल मन में एक शंका रह गई। प्रभु, मैं तो एक जड़मती बानर ठहरा, आपको पहचानने में देर कर दी। परंतु प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही वही चिरसेवक हनुमान हूं। जय श्री राम। अच्छा, अब तो हमें महाराज सुग्रीव से मिला देंगे ना भैया? अवश्य अवश्य लक्ष्मण भैया, आप दोनों मेरे साथ चलिए। परंतु ऊपर जाने का मार्ग बहुत कठिन है। दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए। आइए प्रभु, आइए। आओ लक्ष्मण। आइए प्रभु, पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए। प्रभु, तनिक धीरे ठहरे, मैं महाराज सुग्रीव को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। आप चिंता न करें कपिवर जी। प्रणाम महाराज।
कहो हनुमान, कुछ पता लगा? जी हाँ महाराज, वे अयोध्या के प्रतापी राजा महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं। वे अपने पिता की आज्ञा से वन में रहने आए हैं। वहां से राक्षसों का राजा रावण उनकी भार्या को उठा ले गया है और उन्हें माता शबरी ने आपका पता दिया है। वे इस समय आपसे सहायता मांगने आए हैं, जिससे आप अपने बानरों की सहायता से माता सीता की खोज करा सके। हे वानराज, ये बड़ा अमूल्य अवसर है, आगे बढ़िए और उनका स्वागत कीजिए। वे सहज हैं, कृपालु हैं, उदार हैं, रघुकुल के हैं, थोड़े किए को बहुत मानते हैं। हे वानराज, यदि वो आप पर कृपालु हो गए तो आपका खोया हुआ राज क्षण भर में आपको वापस दिला सकते हैं। आगे बढ़िए वानराज और अपने सौभाग्य का स्वागत कीजिए। हनुमत, तुमने मेरे हृदय के जैसे कई दीपक एक साथ जला दिए। आओ आओ चले। प्रभु, ये है महाराज सुग्रीव और महाराज ये है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूँ। आपने सिंहासन बहिन को महाराज करके संबोधित किया है। यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है प्रभु। हृदय की विशालता नहीं, हृदय की अभिलाषा का सूचक है। मैं सदा आपको महाराज स्वरूप में ही देखूंगा। हम आपके सद्भावना भरे वचनों से कृतार्थ हैं। अब गुफा के अंदर चलिए प्रभु, हमारे निवास को पावन कीजिए। आइए प्रभु, आइए। आइए महाराज, गुफा के अंदर चलिए। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु। विराजी पधारिए प्रभु। हे राघव, ये मेरे मंत्री रीछराज जामवंत, नल, नील, हनुमान सहित ये सभी बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं एवं मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। महाराज सुग्रीव, आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हो, निस्वार्थ हो और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का साहस हो, बड़ा ही दुर्लभ है। तो हनुमान द्वारा भगवान राम और सुग्रीव के समक्ष अग्नि को साक्षी करके राम सुग्रीव की मित्रता करवाते हैं। राम ने सुग्रीव को अपना हाल बताया। सुग्रीव ने सीता के उस समय चिन्ह भगवान राम को दिखाए। अब भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव, तुम यहाँ कैसे रहते हो? कहा सुग्रीव ने कि नाथ बाली अरु में दो भाई, रही कछु बरन जाए। कहा सुग्रीव ने कि भगवान, मैं और बाली दोनों भाई भाई हैं और हम दोनों में आपसी में कुछ समय बाद ऐसे संबंध हो गए हैं, हम लोगों का प्रेम ऐसा विच्छेद हो गया है कि हमारी पत्नी भी हमारे पास नहीं है और बाली ने हमें यहाँ से निकाल दिया है और मैं यहाँ इस स्थान पर इसलिए रहता हूँ कि यहाँ बाली आ नहीं सकता है। भगवान, मैं तो उसके डर के मारे यहाँ रहता हूँ। जब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो भगवान राम कहने लगे कि सुग्रीव, ऐसा नहीं है। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली एक ही बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। कहा भगवान राम ने कि सुग्रीव, मैंने तुमसे मित्रता की है, विश्वास दिलाया कि सुग्रीव तुम बाली को जाकर ललकारो। तो फिर चलो किष्किंधा और उस बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। तो भगवान राम ने एक माला पहना दी और सुग्रीव को लड़ने पहुंचाया बाली के पास। जब बाली के पास सुग्रीव ललकारने लगे, बाली की पत्नी तारा ने बाली को रोका, लेकिन बाली कहां कब किसकी ललकार सहन करता था। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, तो देखत रघुराई।
बाली और सुग्रीव दोनों लड़ रहे हैं। भगवान एक वृक्ष की ओट में खड़े खड़े देख रहे हैं। और वह क्या किया कि मारा प्रभु ने तीर जब बाली के सीने में लगा, कष्ट के मारे भयंकर वह बाली तो मरने लगा। दगा है किसने किया, क्यों किया, ये कहने लगा, अपनी करनी को याद कर निज कर्म पर रोने लगा। जब बाली का वध किया भगवान राम ने, एक ही बाण सीने में लगा, कष्ट के मारे बाली कहने लगा, यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार तो केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें विदित होना चाहिए कि समस्त पर्वतों, वन कनरणों से युक्त ये पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। और इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत है। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते पशु, पक्षी, नर, वानर सभी के प्रति दया का भाव रखना और उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। और उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थित रहकर हम तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। बाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। तुम बस इतना समझ लो कि यदि राजा किसी प्राणी को दंड देते हैं तो पापी उस दंड को भोगकर भी निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा उसे उचित दंड ना दे तो उस पाप का फल स्वयं राजा को भोगना पड़ता है। भगवान राम को जब देखा बाली ने तो बाली कहने लगा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहारा। कहा बाली ने कि भगवान, ऐसी हमसे क्या गलती बनी है जो आपने हमारा वध कर दिया है? सुग्रीव आपका मित्र और मैं दुश्मन। कहने लगे समदर्शी भगवान राम कि कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, और जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग दुराचारी। हे वानर राज, तुम्हारा प्रायश्चित तो दंड पाने से ही हो गया था। अब तो यहाँ बाली जब मरने लगा तो बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथों में देकर बाली प्राण त्याग देता है। अब तो तारा विलाप करती हुई रह जाती है। यहाँ भगवान राम ने समझाया कि यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित पुतला है और 5 तत्व जब अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। अब क्या किया? लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, और राज दीन सुग्रीव कहें अंगद कहें जुगराज। अब बंधुओं क्या होता है? सुग्रीव को राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया जाता है। अब यहां सुग्रीव अपने बानरों को आदेश देते हैं कि सब बानर यहां से जाओ और जानकी जी का पता लगाकर लाओ। दिशा दिशा से आए हुए समस्त बानरगण, मैंने प्रभु श्री राम को वचन दिया था कि मैं माता सीता की खोज कर उन्हें आदर पूर्वक सौंप दूंगा। आज वो दिन आ गया। आप समस्त बानर वीर दिशा दिशा में जाकर माता सीता की खोज करेंगे और इस पुनीत कार्य के लिए प्रभु हमें आज्ञा प्रदान करेंगे।
जब सब वानर मस्तक नवाकर प्रणाम करके जाने लगते हैं, तब पीछे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी जाते हैं। कैसे? के पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। जिस समय हनुमान जी ने अपना मस्तक नवाया, भगवान राम ने अपने निकट बुलाया और हनुमान से कहने लगे, अपनी अंगूठी देकर, मुद्रिका देकर, ईश्वर आप सबको सफलता प्रदान करें। अब समस्त वानरों के साथ हनुमान भी समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। अब वहां विचार होने लगा कि समुद्र पार जाने के लिए कौन तैयार है। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का बोध कराया कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कहा जामवंत जी ने कि हनुमान, ऐसा कौन सा काज है संसार में जो तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता है? हे केसरी नंदन, उठिए, आपका तो अवतार ही श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी कहने लगे, ओ जामवंत क्या कहते हो, बह गिर त्रिकूट ही ले आऊं, ओ पहले लंकेश्वर को मारूं या सागर अभी लील जाऊं। कहा जामवंत ने कि महाराज, अभी ये कुछ नहीं करना है, तुम केवल लंका में जाओ। हे ऋक्षराज जामवंत जी, आप हमें उचित मार्गदर्शन दें कि मुझे क्या करना चाहिए। हे अमित तेजस्वी हनुमान, आप बस अभी लंका जाकर माता सीता की सुधि लेकर अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दें। हे पूज्य श्रेष्ठ, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके बताए कार्य को सफलता पूर्वक कर सकूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो श्रोताओं, इतना सुनकर हनुमान जय श्री राम कहते हुए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर देवता उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने सर्पों की माता सुरसा को भेज देते हैं। सुरसा ने जाकर राह रोक ली। हे महासर्पिणी सुरसा, हे सर्पों की माता, हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका की ओर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके बुद्धि और बल की परीक्षा लें कि क्या वे अजय रावण के दुर्ग में प्रवेश कर माता सीता का पता लगा पाएंगे। जैसी आज्ञा देवराज। तो राह रोक बजरंग की बोली बह ललकार कि आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। कहा सुरसा ने कि आहा, आज तो मुझे आहार मिल गया है। हनुमान ने हर तरह से सुरसा को समझाया कि हे माँ, राम काज करने के निवृत्त होने के पश्चात मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन आज मुझे छोड़ दो। लेकिन सुरसा नहीं मानी। तो बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा विधाता ही सिरनावा। लो माता, मैंने देवताओं का वरदान झूठा नहीं होने दिया। आपके मुख से प्रविष्ट होकर बाहर निकल आया हूं। अतः कृपा कर अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। जाओ वत्स, मेरा आशीर्वाद
तुम्हारे साथ है। हे पूज्य नागमाता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली शक्ति कौन है? मैं हिरण्याकश्यप की पुत्री, राहु इत्यादि दैत्यों की माता सिंहिका हूँ। तुम आज सिंहिका के पंजे में आ गए हो। मेरा आहार आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़कर खाना है, पर आज पहली बार मुझे खाने में पक्षी की बजाय उड़ने वाला बंदर मिला है। अरे मायावी निशाचरी, मैं तुझे इस कपट रूपी माया का दंड अभी देता हूँ। यहाँ बंधुओं, सुरसा का आशीर्वाद लेकर हनुमंतलाल जी लंका पहुँच जाते हैं। तो मशक समान रूप कपिधरी जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, वहाँ जाकर क्या देखा, जहाँ प्रथम द्वार पर ही लंकनी नाम की राक्षसी हनुमान का रास्ता रोक लेती। अरे सट, तू कौन है? पहले तू बता, तू कौन है? मैं लंका नगर की देवी लंकिनी हूँ। लंका की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, परंतु तू कहाँ चला जा रहा है? वहीं ठहर। मेरी आज्ञा के बिना इस प्रकार चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा करने वाला चोर ही मेरा आहार है। तुमने मुझे चोर कहा? सबसे बड़ा चोर तो रावण है, और तू उसकी रक्षा कर रही है। कि मुठ का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी ठनुमनी। हे कपिवर, मैं आपको पहचान गई। आप प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। हे राम भक्त हनुमान, आप कौशलपुरी के राजा श्री रघुनंदन को हृदय में बसाकर लंकापुरी में प्रवेश कर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो मशक समान रूप कपिधरी जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, वहां जाकर क्या देखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि शोधा। रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरन न जाए। नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस प्रतिभाई। जब लंका में जब ऐसा देखा रामायुध अंकित ग्रह, उस ग्रह को जब हनुमान जी ने देखा, देखकर सोचने लगे इस संकेत से यह प्रमाण होता है कि यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति रहता है, तो इससे मिलना बुरी बात नहीं। फिर बगैर भेद के चोरी भी नहीं हो सकती है।
इसलिए इसमें भेद निकालना तो अपना ही भला होगा। और विभीषण राम नाम कहते हुए जब हनुमान ने राम नाम उच्चारण सुना तो भक्तराज समझकर उनके पास गए। तब विभीषण से मिले तो हनुमान को विभीषण ने माता जानकी का हाल बताया कि माँ इस समय अशोक वाटिका में। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम राम। ये निश्चय ही कोई सत्पुरुष हैं। इनसे तो मैं हट करके परिचय करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? राक्षसों की इस नगरी में आप कैसे आए? हे विप्रवर, रावण के अनुज विभीषण को अपना परिचय दीजिए। हे तात विभीषण, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। हे तात, मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। वहां तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत गुप्त एवं कठिन है। संपूर्ण अशोक वाटिका रावण के राक्षसों से घिरी हुई है, परंतु मैं आपको एक ऐसी युक्ति बताता हूं जिससे आप रावण के राक्षसों से बचकर सरलता से माता सीता से मिल सकेंगे। अब सूर्योदय होने वाला है, मुझे शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। अवश्य हनुमंत, प्रभु श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखिए आप हनुमान जी क्या करते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर विचार कर रहे हैं कि हम अब क्या करें। इतने में रावण रानियों सहित वाटिका में आता है। रावण ने आकर कहा कि हे सीते, सीते छलबल कुछ नहीं, नहीं और कुछ ध्यान, और 10 कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओट देखती हो, क्या तिनका मुझे समझती हो। तब सीता कहने लगी कि अरे रावण, जिन चरणों की दासी में हूँ सुन अधम, पास रहता है मेरा मन उनके सदा, और मुझे पहुंचा दे श्री राम के पास। मेरे मन में समाए हैं रघुबर सदा, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अपने चंद्रमुख की शीतल प्रभा इस सेवक पर पड़ने दो। मेरी ओर अपना मुखार बीन कर बस एक बार अपनी प्रेमय दृष्टि से मुझे देख लो। अरे निर्लज, पुलस ऋषि के कुल को कलंकित करने वाले कामी, अपना मुंह बंद कर। तू मुझे अपने राज वैभव, सुख और ऐश्वर्य का प्रलोभन दे रहा है। सच्ची आर्य नारियां तो अपनी शील की वेदी पर अपने जीवन का उत्सर्ग कर देती है। क्या तुझे रघुवीर के बाणों की खबर नहीं, जिनके बाणों के प्रकाश में तुम वैसे ही विलीन हो जाओगे जैसे सूर्योदय होते ही घोर अमावस्या विलीन हो जाती है। सीते! जब इस तरह माता जानकी ने कहा तो रावण कहने लगा कि सीते, अगर तुमने 1 महीने के भीतर मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा वध कर दूंगा। अच्छी बात है, तो ले सीते। हे नाथ, ऐसा अधर्म मत कीजिए। आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के विजेता,
और शक्तिमान राजा का एक निसहाय अबला नारी पर शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। स्वामी, आप समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, नीति निपुण हैं, ज्ञानवान हैं, और ये आप भी जानते हैं कि नीति में भी स्त्री हत्या को अधर्म ही माना गया है। स्वामी, यदि आवेश में आकर इसने आपसे कुछ अपशब्द भी कह दिए हैं तो आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपका गौरव है। और वैसे भी अभी ये स्त्री असहाय है, और उस रीति से भी आपको उसको इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है महारानी मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं आज इसका वध नहीं करता, परंतु मैं इसे मात्र 1 मास का समय देता हूँ। यदि इसने 1 मास में मेरा कहा नहीं माना तो मैं इस चंद्रहास से इसका शीश काटकर वध करूंगा। अब सज्जनों, रावण राक्षसियों का दुगना पहरा यहाँ बिठा देता है और आदेश दे देता है कि सीता को तरह तरह की यातनाएं दो ताकि वह मेरी बात मान ले। ऋषाचार्यों! जी महाराज। तुम लोग साम दाम भेद नीति और दंड जिस प्रकार